हमने अभी तक क्या देखा है? अगर एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए रैग हमने देखा था, राइट? सो रैग में एग्जैक्टली क्या हो रहा था? कोई भी अगर आपका डॉक्यूमेंट है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग करना है तो हम क्वेश्चन आंसरिंग कर पा रहे थे। लेकिन कभी कभी क्या हो सकता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसमें टेबल प्रेजेंट है, राइट? सो अगर टेबल प्रेजेंट होगा या फिर कुछ ग्राफ प्रेजेंट है या फिर कुछ इमेजेस प्रेजेंट है, तो जो भी अप्रोच हमने अभी तक यूज किया था उन अप्रोचेस से क्या हो सकता है? अगर आप टेबल को हैंडल करने जाएंगे, सो टेबल के अगर हम चंक्स क्रिएट करेंगे तो क्या होगा? टेबल्स क्या होंगे? अच्छे से हैंडल नहीं हो पाएंगे, राइट? मीन्स क्या होगा? टेबल के ऊपर अगर आप कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। या फिर इमेज का जो डेटा है, इमेज के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो आपको क्या है? रिस्पांस नहीं मिलेगा। तो हमें क्या करना है? सिर्फ टेक्स्ट डेटा के ऊपर रैग नहीं बिल्ड करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट में क्या है, टेबल है, इमेजेस है, तो इनके ऊपर भी क्या होना चाहिए? आपको आंसर करते आना चाहिए, राइट? सो हमने अभी तक क्या है, एलएलएम का यूज करके इमेजेस प्रोसेस नहीं की थी, राइट? सो ओनली टेक्स्ट प्रोसेस कर पा रहे थे, क्योंकि हमने सिर्फ क्या देखा था, वो मॉडल्स देखे थे जो क्या है सिर्फ टेक्स्ट जो है वो प्रोसेस कर सकते हैं। एंड ये जो डिफरेंट टाइप का डेटा हम प्रोसेस कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, इमेजेस हो गए, वीडियो, ऑडियो, इनको क्या कहा जाता है? मोडैलिटी। सो ये क्या है? मोडैलिटी है। एंड जो मॉडल ये डिफरेंट टाइप का डेटा हैंडल कर पाते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मल्टी मॉडल मॉडल। सो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जो मल्टी मॉडल मॉडल होते हैं, जैसे जेमिनी के कुछ मॉडल्स हो गए, अगेन जीपीटी का GPT-4 हो गया, अगेन अदर मॉडल जैसे लैमा का 3.1, ये सब क्या है? मल्टी मॉडल मॉडल्स है। मल्टी मॉडल मीन्स क्या? इनके साथ हम ओनली टेक्स्ट इंफॉर्मेशन पास नहीं कर सकते, टेक्स्ट के साथ आप इमेजेस दे सकते हैं, ऑडियो, वीडियो, ये जो भी डिफरेंट मोडालिटीज है ये भी हम क्या कर सकते हैं? पास कर सकते हैं, राइट? सो GPT-4 क्या है? ओपन एआई का मॉडल है। वैसे ही गूगल का क्या है? जेमिनी मॉडल है। सो जेमिनी मॉडल का हम यूज करेंगे, क्योंकि ये जो जेमिनी मॉडल है ये क्या है, कुछ रिक्वेस्ट हमें फ्री में देता है। एंड जितने भी मल्टी मॉडल मॉडल होते हैं उनकी जो प्राइसिंग होती है वो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली रहेगी, राइट? सो इवन आप GPT-4 ट्राई करते हैं तो कंपेयर टू अदर मॉडल्स GPT-4 जीपीटी के, आपको बहुत ज्यादा कॉस्टिंग लगेगी। तो ये बेटर रहेगा कि हम क्या करेंगे, जो गूगल का फ्री वाला जेमिनी मॉडल है वो यूज करेंगे। अदरवाइज बाकी की जो भी प्रोसेस रहेगी वो प्रोसेस क्या है? सेम रहेगी थ्रू आउट ऑल। मीन्स अगर आपको कोई भी मॉडल यूज करना है तो आप क्या कर सकते हैं? सेम प्रोसेस यूज कर सकते हैं, राइट? सो उससे पहले हम क्या करेंगे, कल जो भी देखा था उसका शॉर्टली रिवाइज कर लेते हैं, राइट? कल हमने क्या देखा था? पाइनकोन। पाइनकोन क्या है? एक वेक्टर डेटाबेस है। जैसे हमने क्रोमाडीबी देखा था उसी तरीके से पाइनकोन भी क्या है? एक वेक्टर डेटाबेस है। सो क्रोमाडीबी एंड पाइनकोन में मेन डिफरेंस क्या था? क्रोमाडीबी जो है वो क्या है? ओपन सोर्स एंड सेल्फ होस्टेड है। मींस क्या? ओपन सोर्स है मींस इसका एवरीथिंग आपको एक भी रुपए पेड नहीं करना पड़ेगा। एंड आप इसका क्या है, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। एंड सेल्फ होस्टेड मींस क्या? इसको जब आप होस्ट करेंगे तो आपके लोकल के ऊपर ये होस्ट होगा। सो इसके लिए जो भी रैम स्पेस चाहिए वो सब कुछ आपको मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन इन कॉन्ट्ररी क्या है, पाइनकोन क्या है? मैनेज एंड होस्टेड डेटाबेस है। मैनेज मीन्स क्या? बाकी की सारी चीजें जैसे इसकी रैम, मेमोरी, एवरीथिंग क्या है? विल बी मैनेज बाय पाइनकोन। एंड ये क्या है? उनके सर्वर के ऊपर होस्ट होता है। तो हमें क्या है, बाकी की चीजों की क्या है, मीन्स चिंता करने की जरूरत नहीं होती। तो आपके क्या कर सकते हैं आप? आपको कॉस्ट इंपॉर्टेंट है या फिर आपको आपके लोकल के ऊपर डेटा चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली पाइनकोन या फिर क्रोमाडीबी या फिर कोई भी अदर डेटाबेस क्या कर सकते हैं? चूज कर सकते हैं, राइट? सो जस्ट डिफरेंस क्या आ रहा था, यहाँ पे हमने देखा था जब हम क्या करते हैं, क्रोमाडीबी से हम इंडेक्स क्रिएट करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे जब प्रोवाइड करते हैं तो इंडेक्स क्रिएट हो जाता है, राइट, हमारे लोकल में। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमें यूआई पे जाके एक इंडेक्स क्रिएट करना पड़ता है। जो फाइन कौन का यूआई है वहां पे जाके हमने क्या है, एक इंडेक्स प्रोवाइड किया था विथ
दिस नेम, माई इंडेक्स नाम से एक इंडेक्स हमने क्रिएट किया था। एंड फिर हमने क्या किया, इस कोड का यूज करके जो इंडेक्स हमने क्रिएट किया है उसमें हमारे जो भी चंक्स है उसकी एम्बेडिंग पुश की थी। एंड बाकी की सारी चीजें क्या होगी, एज अ सेम हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। फिर हमने ओपन एआई के पैरामीटर्स देखे थे, जैसे टेम्परेचर, मैक्स टोकन्स, स्टॉप सीक्वेंस। ये स्टॉप सीक्वेंस क्या करता है, यस, जैसे कोई भी कैरेक्टर अगर क्या हो रहा है, आ रहा है, उसको अगर हमें स्टॉप करना है तो ये क्या कर देगा, उसे स्टॉप कर देगा। जैसे अगेन टॉप पे देखा था हमने, फ्रीक्वेंसी पेनल्टी, प्रेजेंस पेनल्टी क्या होता है, राइट। ये सारी चीजें हमने क्या है, ऑलरेडी देखी हुई। सो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमें हमारा एजेंडा क्या है, रैक देखा था, राइट। सो रैक जो था हमारा, हम किसके ऊपर बिल्ड कर रहे थे, टेक्सचुअल डेटा के ऊपर हम रैक बिल्ड कर रहे थे। जस्ट अ मिनट, मैं आप में से लोगों को क्या को होस्ट बना रहा हूँ, कोई आता है तो उसको जस्ट ऐड करना। ठीक है। सो हमने अब तक क्या रैग देखा था, रैग मीन्स क्या, रिट्रीवल ऑगमेंटेड जनरेशन। लेकिन ये जो रैग की प्रोसेस हो रही थी, ओनली टेक्सचुअल डेटा के ऊपर हम परफॉर्म कर पा रहे थे। लेकिन अगर हमारे डॉक्यूमेंट में क्या है, टेबल का स्ट्रक्चर है या फिर इमेजेस है, राइट, इनको हम ठीक से हैंडल नहीं कर पा रहे थे। अगर आप क्या करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट में कोई टेबल है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर आपके डॉक्यूमेंट में कोई इमेज है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपको क्या है, सिंपल रैक से आंसर नहीं मिलेंगे, क्योंकि हम क्या है, टेबल को कुछ स्पेसिफिकली हैंडल नहीं कर पा रहे। एंड जो भी हम एलएलएम यूज कर रहे थे, वो एलएलएम क्या है, इमेजेस का जो भी डेटा सेट है उसको क्या है, हैंडल नहीं कर सकता, राइट। सो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी मॉडल मॉडल्स का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं मल्टी मॉडल मॉडल्स क्या होते हैं। यस, क्या होते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं मॉडल्स दैट कैन हैंडल, मल्टीपल मोडालिटीज। एंड मोडालिटीज मीन्स क्या है, फॉर्मेट डेटा बोल सकते हैं, जैसे टेक्स्ट हो गया, एक मोड हो गया, अगेन इमेज हो गया, ये क्या है, एक मोडालिटी है। ऑडियो, वीडियो, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोडालिटीज हम क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। सो अगर हमें इमेजेस प्रोसेस करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टी मॉडल मॉडल का यूज करना पड़ेगा। जो भी हमारे एलएलएम्स या फिर जो भी मॉडल्स हम यूज कर रहे थे, वो मॉडल्स क्या है, हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, राइट। सो ठीक है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट सबसे पहले गूगल का जो मल्टी मॉडल मॉडल है, जेमिनी 1.5, उसका हम क्या करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन ले लेते हैं, वो किस तरीके से वर्क करता है, उसका वर्किंग देखेंगे। एंड फिर हम क्या करते हैं, जो भी हमारा रैग है, सो आज हम क्या करेंगे, ओनली टेक्स्ट के साथ टेबल डेटा के ऊपर रैग बिल्ड करेंगे। टेक्स्ट एंड टेबल डेटा अगर हमें क्या करना है, प्रोसेस करना है। फिर टुमारो हम क्या करेंगे, उसमें इमेजेस भी ऐड करेंगे, मीन्स टेक्स्ट, टेबल प्लस इमेजेस, ये तीनों चीजों के ऊपर रैक बिल्ड करेंगे हम, ठीक है। सो हमें अभी क्या देखना है, मल्टी मॉडल मॉडल देखना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल का मॉडल यूज करने वाले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल का एपीआई की चाहिए होगा। एंड उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आपको आना है जेमिनी एपीआई की, एआई गूगल, यस आई थिंक यहीं पे मिलेगी। सो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, वेट, हम यहाँ पे जाएंगे। सो ये है गूगल डॉट डेव जेमिनी एपीआई, एपीआई की। यहाँ पे जस्ट आपको आना है गेट जेमिनी एपीआई की इन स्टूडियो, क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आपको यहाँ पे एपीआई की मिलेगी। आपको क्या करना है, जस्ट एक्सेप्ट करना है एवरीथिंग, एंड आपको यहाँ पे एपीआई की मिल जाएगी, राइट। तो एक्सेप्ट कर लेते हैं एंड क्रिएट एपीआई की। सो आप क्या कर सकते हैं, फ्री में कुछ एपीआई की क्रिएट कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एपीआई की क्रिएट करके रखी हुई है। आपको जस्ट क्या करना है,
वो एपीआई की कॉपी करनी है एंड आपको क्या करना है, यहाँ पे आके पेस्ट करना है। सो इसकी लिंक मैं प्रोवाइड करता हूँ। सो इसकी लिंक से क्या करना है, आपको जेमिनी की एपीआई की लेना है। एंड ये जेमिनी क्या करता है, कुछ रिक्वेस्ट आपको फ्री में दे देगा, जो आपके लर्निंग के लिए क्या है, इनफ रहेगा। अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए भी पेड करना पड़ सकता है, जैसे आपको ओपन एआई के मॉडल के लिए पड़ता है, राइट। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जेमिनी एपीआई की। सो जेमिनी बेसिकली क्या है, जैसे ओपन एआई का जीपीटी मॉडल है, उसी तरीके से गूगल का जो मॉडल है वो जेमिनी मॉडल है, मेन उनका जो फ्लैगशिप मॉडल है। एंड उसी के ऊपर ये क्या करते हैं, सारी चीजें मिस करते हैं। सो हम क्या करेंगे, जेमिनी का ही एक मॉडल का एग्जांपल का यूज करके मल्टी मॉडल मॉडल जो है वो देखने वाले हैं, ठीक है। सो आपको सबसे पहले चीज क्या करनी है, जेमिनी की एपीआई की क्रिएट करनी है। उसके बाद हमें क्या यूज करना है, गूगल का यूज करने वाले हैं, इसलिए हमें जो भी चीजें चाहिए वो लेना होगा। एंड सबसे पहले ये एपीआई की हमें यहाँ पे सेट करनी होगी। सो यहाँ पे मैंने क्या है, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, मैंने ऑलरेडी गूगल की एपीआई की क्या है यहाँ पे सेट करके रखी हुई है। तो आप भी क्या है, इधर इस तरीके से सेट कर सकते हैं, या फिर ओएस जो एनवायरनमेंट होता है, ओएस एनवायरनमेंट, तो वहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से वो एपीआई की ले लेते हैं फ्रॉम, यहाँ पे मुझे चाहिए जेमिनी की। सो यहाँ पे अभी ब्लू टिक आई है, करेक्ट आ चुका है। इसका मतलब क्या है, ये जो मेरी नोटबुक है वो यहाँ पे मैंने जो भी की स्टोर की थी वो क्या है, एक्सेस कर सकता है, राइट। सो यहाँ पे अभी की आ चुके, मुझे अभी क्या करना है, उसे एनवायरनमेंट में सेट करना है। तो कैसे करेंगे, यस, इंस्टेड ऑफ जेमिनी हमें यहाँ पे गूगल एपीआई की सेट करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या है, गूगल की या फिर जेमिनी की जो एपीआई की है हमारे एनवायरनमेंट में सेट कर दी है। अभी हम क्या कर सकते हैं, गूगल के मॉडल का यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ओपन एआई का मॉडल यूज करने के लिए हमें एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ रही थी, कौन सी, पिप इंस्टॉल ओपन एआई कर रहे थे आप। तो ओपन एआई की क्या थी, एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी का यूज करके इवन जब हम लैंड चेन के थ्रू ओपन एआई के मॉडल एक्सेस कर रहे थे, तो भी हमें क्या है, ओपन एआई की लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ रही थी, राइट। सो यहाँ पे अभी हम क्या कर रहे हैं, गूगल का मॉडल यूज कर रहे हैं, तो हमें क्या है, गूगल की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ेगी, जो कि है गूगल जनरेटिव एआई। तो हम क्या करेंगे, यस यही है, पिप इंस्टॉल गूगल जनरेटिव एआई। इससे क्या हो जाएगा, गूगल के जो भी मॉडल्स है उनको एक्सेस करने के लिए हम लाइब्रेरी इंस्टॉल करेंगे सबसे पहले। ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अभी हमें क्या चाहिए, जैसे हम क्या करते थे, लैंग चेन के थ्रू कर रहे हैं या फिर ओपन एआई के थ्रू कर रहे हैं, तो जो भी मॉडल का ऑब्जेक्ट है उसे हमें इनिशियलाइज करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्रॉम गूगल गूगल डॉट जनरेटिव एआई। एंड यहाँ से हमें क्या करना है, जनरेटिव एआई मॉडल या फिर जनरेटिव मॉडल इंपोर्ट करना है। यस, एंड इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मॉडल्स जो है गूगल का वो एक्सेस कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे जस्ट ले लेते हैं मॉडल इक्वल टू जनरेटिव एआई मॉडल, एंड यहाँ पे हमें कौन सा मॉडल चाहिए उसका नेम स्पेसिफाई करना होगा। तो अगर हम जेमिनी मॉडल्स चेक करते हैं, जेमिनी, तो क्या है, अभी करंटली 2.0 फ्लैश आया है, ये उनका एक्सपेरिमेंटल मॉडल है। एंड करंटली क्या है, सबसे पावरफुल मॉडल है, हम बोल सकते हैं ये क्या है, आवर न्यूएस्ट मल्टी मॉडल मॉडल। मल्टी मॉडल मीन्स क्या है, अभी हमने देखा था, यस,
इसमें हम क्या कर सकते हैं, किसी भी We टाइप का can डेटा। yes. यस। We can process image data, table data, rather than only text data. एग्जैक्टली जैसे यहाँ पे उन्होंने बोला इनपुट ऑडियो, यहाँ पे दिख रहा है इनपुट ऑडियो में क्या है, इमेजेस, वीडियो, टेक्स्ट, एंड रिटर्न में हमें क्या मिल सकता है, गेट टेक्स्ट इमेज ऑडियो रिस्पॉन्स। सो यहाँ पे क्या है, हम इनपुट में ऑडियो, इमेजेस, वीडियो भी दे सकते हैं, एंड रिटर्न में हमें टेक्स्ट इमेज ऑडियो मिलेगा। सो ये क्या है, मल्टी मॉडल मॉडल है। उसी तरीके से ये एक्सपेरिमेंटल है, अभी तक आई थिंक उन्होंने सबके लिए रिलीज नहीं किया है। 1.5 फ्लैश क्या है, ये भी क्या है, आवर मोस्ट बैलेंस्ड मल्टी मॉडल मॉडल विथ ग्रेट परफॉर्मेंस फॉर मोस्ट टास्क। सो इसमें भी क्या है, हम मल्टीपल इनपुट दे सकते हैं। अगेन ये 1.5 प्रो है। ये क्या है, ये भी मल्टी मॉडल मॉडल है, लेकिन ये थोड़ा सा ज्यादा कॉस्टली आता है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 1.5 फ्लैश है उसका हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। एंड उसके साथ साथ बहुत से उसके वेरिएंट्स भी है, हम क्या कर सकते हैं, उन सबके साथ एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है मॉडल का नेम, उसमें कौन सा इनपुट दे सकते हैं हम, एंड इससे हमें आउटपुट क्या क्या मिलेगा, एंड ये जो मॉडल है वो कौन सी चीज के लिए मोस्टली ऑप्टिमाइज किए गए हैं। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे जेमिनी 1.5 फ्लैश है, इसमें हम क्या क्या इनपुट दे सकते हैं, ऑडियो, इमेजेस, वीडियो एंड टेक्स्ट। सो हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है इसमें इमेजेस एंड टेक्स्ट ही चाहिए था सिर्फ, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, 1.5 फ्लैश का मॉडल का यूज करेंगे। लेकिन अगर हमें आउटपुट में भी इमेजेस या फिर ऑडियो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये में भी 2.0 फ्लैश यूज करना पड़ेगा, जो अभी तक मीन्स कंप्लीटली रिलीज नहीं हुआ है। जब रिलीज हो जाएगा ये क्या कर सकता है, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो भी आउटपुट में दे सकता है। लेकिन करंटली क्या है, सभी के सभी मॉडल्स ओनली टेक्स्ट आउटपुट में देते हैं। एंड ये क्या है, फास्ट एंड वर्साटाइल परफॉर्मेंस अक्रॉस डाइवर्स वैरायटी ऑफ टास्क। सो ये क्या होगा, मीन्स फास्ट भी है, एंड सबके अकॉर्डिंगली क्या है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क के ऊपर हम इसे अडॉप्ट कर सकते हैं। सो आपको क्या करना है, जस्ट यहाँ पे एक बार चेक कर सकते हैं कौन से मॉडल्स अवेलेबल है। तो इसकी भी मैं क्या कर लेता हूँ, लिंक प्रोवाइड करता हूँ। अगर आपको चेक करना है तो आप बाद में यहाँ पे चेक कर सकते हैं। जेमिनी मॉडल्स, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, कौन सा मॉडल यूज करने वाले हैं, ये वाला जेमिनी 1.5 फ्लैश। सो हम क्या कर लेते हैं, इसका नेम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि यही मॉडल हम यूज करने वाले हैं। एंड यहाँ पे जस्ट इन स्ट्रिंग आपको क्या करना है, वो नेम पास करना है, जेमिनी 1.5 फ्लैश। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो मॉडल यहाँ पे इनिशियलाइज हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या है, जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल इनिशियलाइज हो चुका है। अभी आप क्या कर सकते हैं, इसको कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो हम सबसे पहले एक टेक्स्ट देके देखते हैं, मॉडल डॉट क्या है, जनरेट कंटेंट, आई थिंक जनरेट जनरेट कंटेंट है क्या, यस जनरेट कंटेंट। एंड इसमें आप कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं, जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, क्या पूछ सकते हैं हम, व्हाट इज मल्टी मॉडल मॉडल्स। सो यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, मल्टी मॉडल मॉडल्स, एंड उसके साथ साथ बहुत सारे पैरामीटर्स भी दे रहा है। सो हम क्या कर सकते हैं, जस्ट इसको एक आउटपुट में स्टोर करेंगे एक स्ट्रिंग में, एंड हमें सिर्फ क्या चाहिए, इसका एक टेक्स्ट वाला पार्ट चाहिए, राइट। सो हम क्या कर सकते हैं, ओनली एक टेक्स्ट वाला पार्ट जिसमें क्या है, एग्जैक्टली आंसर है जो हमने पूछा था वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। बाकी सारी चीजें उसने वो दे देता है, जैसे क्या क्या देता है, फ्रॉम टोकन काउंट, कैंडिडेट टोकन काउंट, एवरीथिंग ये क्या कर लेता है, आउटपुट दे देता है। बाकी सारी चीजों की हमें जरूरत नहीं है, राइट। सो हम क्या करेंगे, जस्ट जो चाहिए वही ले लेते हैं, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। इससे क्या मिलेगा, हमें जो आउटपुट चाहिए था एग्जैक्टली वो मिलेगा। मीन्स जो हमने क्वेश्चन पूछा था, जैसे व्हाट इज मल्टी मॉडल मॉडल, इसका जेमिनी 1.5 फ्लैश मॉडल ने क्या आंसर दिया, मल्टी मॉडल मॉडल्स आर AI system that can process and understand information from multiple modalities or source of data instead of like text और images। so ये सब दिया है, यहाँ पे हम टेक्स्ट, इमेज ऑर्डर कर सकते हैं, एवरीथिंग जो भी इसने दिया है सारी चीजें क्या है यहाँ पे मेंशन की है। सो हमने टेक्स्ट डेटा तो ऑलरेडी देखा हुआ है, राइट, नॉर्मल मॉडल के साथ। सो अभी हम क्या करते हैं,
ये इमेज डेटा प्रोसेस कर पाता है या नहीं देखेंगे, राइट। सो एक थिंग है, इमेज डेटा हम इसे पास कैसे करेंगे। यहाँ पे टेक्स्ट तो था, हमने डायरेक्टली पास कर दिया, राइट। सो इमेज डेटा कैसे पास करेंगे। सो अगर आपको इमेज डेटा पास करना है तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, उसको इमेज के बाइट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वो कैसे करेंगे हम, तो उसके लिए क्या है, पाइथन में PIL लाइब्रेरी या फिर पिल लाइब्रेरी है इमेज को प्रोसेसिंग करने के लिए, राइट। सो उस लाइब्रेरी का हम यूज करेंगे, फ्रॉम PIL इंपोर्ट इमेज। एंड हमें यहाँ पे जस्ट क्या करना है, इमेज ले लेते हैं। ये इमेज होगी, एंड यहाँ पे हमको क्या करना है, उस इमेज को ओपन करना है। सो डॉट ओपन, एंड यहाँ पे आप क्या करेंगे, जस्ट पाथ प्रोवाइड करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, ये जस्ट एक एग्जांपल है। कल हमने देखा था, राइट, नियरेस्ट जो भी ये नेविगेबल सर्च वर्ड की डायग्राम है, ये हमने कल अंडरस्टैंड की थी। सो जस्ट हम क्या करेंगे, इस डायग्राम को पास करते हैं एंड बोलेंगे कि इस डायग्राम में एग्जैक्टली है क्या, कुछ एक्सप्लेन करो। तो इसे क्या करना पड़ेगा, इस डायग्राम को देखना पड़ेगा एंड उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मीन्स ये क्या है, मल्टी मोडेलिटी कैपेबिलिटीज हम यहाँ इसकी क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो NSW है उसको कॉपी कर लेते हैं। तो हो गया, एंड इस इमेज में क्या आ रहा है, अगर आप देखेंगे तो क्या मिल रहा है आपको, जस्ट एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जिसमें क्या है, मीन्स यहाँ पे तो इमेज प्रिंट हो रही है, लेकिन ये क्या है, एक जस्ट एक ऑब्जेक्ट है। इसमें अ, हम बोल सकते हैं कि बाइट्स है, राइट। डायरेक्टली हम इमेजेस का पाथ प्रोवाइड नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले उसे ओपन करना होगा। एंड ये जो भी बाइट्स है वो क्या है, हमारे LLM को पास करेंगे तो हमारे LLM क्या करेगा, उसे प्रोसेस कर पाता है। तो उसे प्रोसेस करने के लिए हमें क्या चाहिए, इमेज एंड टेक्स्ट एक साथ देना होगा। तो हम क्या करेंगे, कुछ एक क्वेरी ले लेते हैं, क्वेरी मीन्स या फिर आपका क्वेश्चन क्या रखेंगे, जस्ट हम बोलेंगे एक्सप्लेन गिवन इमेज। सो हम जो इमेज दे रहे हैं वो जस्ट क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, जो कि हम क्या कर रहे हैं, ये NSW की इमेज दे रहे हैं, राइट। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसे ओपन करके रखते हैं ताकि हम इसे समझ सके कंप्लीटली क्या हो रहा है। एंड जो भी आपका क्या था, मॉडल था, जनरेट कंटेंट सेम थिंग रहेगा जो हमने यहाँ पे दिया था। हम क्या है, इसे कॉपी कर लेते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे दो चीजें एक साथ पास करनी है, राइट। कौन सी, आपको आपकी क्वेरी भी पास करनी है एंड अगेन इमेज भी पास करनी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट यहाँ पे एक लिस्ट ले लेते हैं, एंड लिस्ट में क्या होगा, आपका क्वेरी भी होगी या फिर जो क्वेश्चन हमने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, राइट, क्वेश्चन एंड आपकी जो इमेज है जो हमने यहाँ पे रीड की है, ये दोनों चीजें हम क्या करेंगे, पास करेंगे। तो लेट्स सी आउटपुट में क्या आता है। तो ये क्या हो रहा है, कुछ नेम क्वेश्चन इज नॉट डिफाइंड, ओके। जस्ट एक बार रन कर लेते हैं इसको। सो इसने आउटपुट जनरेट किया है। नाउ लेट्स सी इसके टेक्स्ट में एग्जैक्टली क्या इंफॉर्मेशन दी है। प्रिंट आउटपुट डॉट टेक्स्ट। सो क्या होगा, ओनली जो हमें आउटपुट चाहिए था रिस्पॉन्स, ये आउटपुट मिल जाएगा। सो ये क्या बोल रहा है, लेट्स सी, this image depict a graph-based nearest neighbor search algorithm, likely a variation of graph search algorithm used in approximate nearest neighbor search. Let's break it down element. Again इसमें क्या है, nodes, circle. Circle में हमने node mention किया है, represent data point or vectors in a high dimensional place. The blue nodes are likely part of established graph structure, while yellow node is a query vector, the point which we are searching, the nearest neighbor. Again, edges, lines, connect nodes, entry point, blue node ये क्या है, this is a starting point for a search, the algorithm might begin searching. Again, query vector. So ये इमेज को देख के जो जो समझ सकता है, ये सारी चीजें समझ के वो एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे इसने क्या किया है, इवन एल्गोरिदम कैसे वर्क करता है ये भी दे दिया है, राइट। सो सर्च बिगिन एट entry point, the algorithm traverse graph exploring nodes connected to the current node, could be heuristic shortage distance, it might be utilize technique like BFS DFS, ये एवरीथिंग क्या है, उसे जो लगता है उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली, सॉरी,
सो इसने क्या किया, उसके अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंगली जो भी हमने इमेज प्रोवाइड की थी उस इमेज को एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो इमेजेस को अंडरस्टैंड कर रहा है एंड उसके ऊपर रिस्पॉन्स कर रहा है, कर पा रहा है, राइट। सो ये मल्टी मॉडल मॉडल एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड उनका हम कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट। सो अभी हम क्या करते हैं, सो हमने ये तो एक जस्ट नॉर्मल इमेज दी थी, जैसे यहाँ पे एक ग्राफ है मेरे पास, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे बार ग्राफ। सो इस ग्राफ में क्या मिलेगा आपको, जस्ट नॉर्मल बार ग्राफ है जिसमें कुछ फ्रूट्स बॉट किए गए हैं, जैसे अप्रैल एप्पल से सॉरी एप्पल्स 5 यूनिट्स बॉट किए गए हैं, मैंगोज 3 बॉट किए गए, ऐसे आपका ग्राफ हो सकता है। एंड अगर आप देखेंगे कभी कभी मे भी आपके डॉक्यूमेंट में इस टाइप का ग्राफ आपको मिलेगा जिसके ऊपर आपको क्वेश्चन आंसरिंग करनी पड़ सकती है। इज इट पॉसिबल? यस। सो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा मल्टी मॉडल मॉडल है इस ग्राफ को अंडरस्टैंड कर पाता है क्या, एंड इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे कितने एप्पल्स वी बॉट, राइट, हाउ मेनी एप्पल्स वी बॉट, या फिर इन सबको कंपैरिजन करो। अगर ऐसे बोलेंगे तो क्या ये अंडरस्टैंड कर पाता है, ये हम देखने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो जस्ट उसके लिए हमें क्या करना है, अगेन सबसे पहले आपको इमेज चाहिए होगी जो कि यहाँ पे है। इसे हम कैसे रीड करेंगे, तो इसे जस्ट स्मॉल इमेज बना देते हैं। इसे आपको क्या करना है, सबसे पहले रीड करना है यूजिंग जो PIL हमने यूज किया था। सो हम यहाँ पे ले लेते हैं इमेज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, उस इमेज को रीड कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, जस्ट उस इमेज को एक्सप्लेन करने का ट्राई कर लेते हैं। सो हम लेते हैं क्वेश्चन, जस्ट बोलेंगे एक्सप्लेन गिवन इमेज। एंड हम क्या करेंगे, जो भी आपका आउटपुट है, यस वो आपका क्वेश्चन प्लस इमेज पास करेंगे। तो लेट्स सी क्या आउटपुट दे देता है। एंड आपको क्या करना है, जो भी आउटपुट आ रहा है उसे प्रिंट करना है, आउटपुट डॉट टेक्स्ट। सो यहाँ पे क्या है, उस जो भी ग्राफ है उसे इसने ठीक से एक्सप्लेन किया है क्या, लेट्स सी द इमेज शोज अ बार ग्राफ टाइटल मोस्ट बॉट फ्रूट। सो इसका टाइटल करेक्ट बोल रहा है, राइट। अगेन द ग्राफ डिस्प्ले द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूट परचेस्ड। एक्स एक्सिस पे क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस अगेन दे रहा है, दिस एक्सिस रिप्रेजेंट टाइप ऑफ फ्रूट जैसे एप्पल, मैंगोज, वाटरमेलन, स्ट्रॉबेरीज, ऑरेंजेस। एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट द एक्सिस रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ फ्रूट बॉट्स। जैसे स्केल क्या है इसका, 1 यूनिट इक्वल टू 1 फ्रूट। सो कितने फ्रूट्स हमने बॉट किए ये क्या है, वाई एक्सिस पे शो हो रहा है। अगेन बार स्केल एवरीथिंग ये क्या किया है इसने ठीक से एक्सप्लेन किया है। द ग्राफ विजुअली कंपेयर्स द पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट फ्रूट शोइंग which fruit was bought the most, which was bought the least। so ये क्या है, इस ग्राफ में एग्जैक्टली exactly क्या है सारी चीजें ये एक्सप्लेन कर पा रहा है। तो अभी हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं, राइट। क्या पूछेंगे, लेट्स सी क्या पूछ सकते हैं। यस इस ग्राफ के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको। लेट्स से हम पूछते हैं हाउ मेनी एप्पल एंड मैंगोज आर बॉट। सो यस सर आई वांट टू बोलिए। आस्क, अगर आप एक बार हमें इमेज अपलोड कर लेंगे और उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन अगर हम पूछेंगे तो उसका आंसर हमें मिलेगा क्या यहाँ पे? यस सो जब आप क्या? यहाँ पे मॉडल जनरेट कंटेंट में कौन सी इमेज देते हैं, तो हमने एक बार इमेज रीड कर लिया है तो वही इमेज दे रहे हैं। तो यहाँ पे आपने इमेज चेंज किया तो क्या होगा, जो इमेज आप यहाँ पे पास कर रहे हैं उस इमेज के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछना होगा। तो हम यहाँ पे नहीं क्या नहीं कर सर, रहे हैं। वो है, लेकिन मैं हाँ पूछना हाँ चाहती थी, एक सेम इमेज है अभी, लेकिन उसके ऊपर हम एट अ टाइम मल्टीपल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं क्या? क्या हमको फिर यस ईच टाइम ये करना पड़ेगा? मीन्स कंसिडर आप LLM यूज कर रहे हैं, सो एक एट अ टाइम आप मल्टीपल क्वेश्चन पूछते हैं क्या वहां पे, फर्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे, राइट। यस।
हाँ तो वही तो एक ही उसी इमेज पे फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्या, ऐसे पूछ के? यस यस पूछ सकते हैं। सो आपने जैसे हमने ये क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आपका क्वेश्चन चेंज करेंगे एंड जनरेट कंटेंट में क्वेश्चन एंड आपका जो भी न्यूली क्वेश्चन है एंड वो इमेज प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा, उसी इमेज के ऊपर आपका न्यू क्वेश्चन का आंसर दे देगा, राइट। सो हमने ऊपर क्या पूछा था, एक्सप्लेन गिवन इमेज, तो इसने एक्सप्लेन किया है। हम अभी क्या करते हैं, कुछ और एक्सप्लेन करेंगे, जैसे क्या पूछना है, हाउ मेनी एप्पल्स एंड मैंगोज आर बॉट। सो कितने एप्पल्स एंड मैंगोज हमने बॉट मीन्स बाय किए थे, एंड जस्ट हमें क्या करना है, इसे प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे प्रिंट भी यहीं पे कर लेते हैं। सो इसका आंसर क्या होना चाहिए, एप्पल है 5, मैंगोज है 3। लेट्स सी। सो ये क्या बोल रहा है, एप्पल 5, मैंगोज 3 दे रहा है, एंड देयरफॉर टोटल 5 + 3 8 एप्पल्स एंड मैंगोज आर वेयर बॉट। तो ये क्या कर पा रहा है, ठीक से अंडरस्टैंड करके आंसर दे पा रहा है। सो हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे, जस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं, राइट शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग मोस्ट बॉट फ्रूट्स। सो इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए क्या करें, एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखिए, राइट शॉर्ट पैराग्राफ एक्सप्लेनिंग मोस्ट बॉट फ्रूट्स। सर पर्सेंटेज मध्ये विचारून बघायचं. क्या पूछना है, क्वेश्चन बोल सकते हैं, राईट ओके लाइक राइट अ शॉर्ट, व्हॉट पर्सेंटेज ऑफ ऑरेंजेस आर हाँ बॉट ठीक है। सो एज हम ऐसे कंपेयर्ड बोल, विथ वाटरमेलन. यस, इन गिवन ग्राफ, इन गिवन ग्राफ गिव परसेंटेज ऑफ ईच बॉट फ्रूट। सो हम क्या बोल रहे हैं, जितने भी हमारे पास फ्रूट है, सब फ्रूट का क्या है, परसेंटेज चाहिए हमें, कितने परसेंट फ्रूट बॉट किया है हमने। सो लेट्स सी। तो इसने क्या किया, टोटल फ्रूट हमारे पास कितने, 5 + 3 + 2 + 3 + 6 19 आता है ना, 9 9 10 19, एंड ये क्या कर रहा है, एप्पल 5 × 9 × 12, सबका क्या कर रहा है, परसेंटेज दे रहा है। एप्पल्स 26% एप्पल्स है, मैंगोज 15% है, वाटरमेलन 10% है। सो ये क्या करता है, इसका भी आंसर इजीली दे पाता है, राइट। मीन्स कुछ भी आप ऐसे जनरल क्वेश्चन पूछेंगे इमेज के ऊपर, ये क्या करता है, इजीली आंसर कर पाता है। इवन मीन्स रीजनिंग के लिए भी क्या है, एक क्वाइट गुड है, मीन्स उतना गुड नहीं है कि सब कुछ ये आंसर कर पाए, लेकिन हम बोल सकते हैं कि कर पाता है, राइट। सो सर अगेन फिर जैसे, एक मिनट है सर, सॉरी टू बोले बोले, इंटरप्ट। ये पे अगर हम ये जो यूज केस है, तो हम डेटा इंटरप्रिटेशन के जैसे क्वेश्चंस रहते हैं हमें, उसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या, अगर दूसरा कोई रीजनिंग का एजेंट यूज करके कर सकते, इसको कर सकते, कर सकते, प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट भी यस ऐड कर सकते हैं क्या हम, इंस्ट्रक्शंस वाला इसमें? यस यस कर सकते हैं। वो देखेंगे आप। सो कंसिडर आपके पास क्या है अभी, ये पीडीएफ है, हम अभी क्या कर रहे थे, ओनली पीडीएफ का जो टेक्सचुअल डेटा है उसके ऊपर क्वेश्चन आंसरिंग कर रहे थे। लेकिन अगर हम नीचे जाके देखते, इसमें कुछ टेबल्स हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे टेबल्स है, तो आपका जो प्रीवियस रैंक का मॉडल है वो कहाँ पे फेल होता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। सो जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो ये क्या है, लाइन बाय लाइन एक्सट्रैक्ट करेगा, तो ये एक लाइन आएगी, ये एक लाइन आएगी, राइट। एंड जब हम स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा, ये एक चंक में चला जाएगा। इवन अगर हम क्या करते हैं, चंक ओवरलैप देते हैं, तो ये एक एक चंक में चला जाएगा, तो क्या होगा, इस टेबल को हम अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, तो क्या होगा, ये ठीक से आंसर नहीं कर पाएगा। मीन्स बाकी के टेक्स्ट डेटा के ऊपर तो आंसर कर पाएगा, लेकिन ये टैबुलर डेटा जो है उसके ऊपर क्या है, इसे आंसर नहीं कर पाएगा। तो अगर हमें क्या करना है, इस टेबल डेटा के ऊपर आंसर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये चीज कैसे
हमारे इसमें इंक्लूड कर सकते हैं वो हम ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो लेट्स सी। सो और कुछ पूछना है, जैसे हम पूछ सकते हैं राइट शॉर्ट नोट ऑन गिवन ग्राफ। तो ये क्या करेगा, इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेगा। द ग्राफ डिस्प्लेस क्वांटिटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड दैट वाज परचेज्ड एंड एवरीथिंग वही दे रहा है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं नोट ऑन मोस्ट बॉट फूड्स। डिफरेंट फूड परचेज, ऑरेंजेस वेयर द मोस्ट पॉपुलर। तो आप देखेंगे तो ऑरेंजेस क्या है, मोस्ट पॉपुलर है with 6 unit, apple came in second with 5 unit, mangoes 3 unit, right? So everything ये क्या कर रहा है, कंपेयर करके आपको रिजल्ट दे रहा है या फिर आपको आंसर बता रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इस ग्राफ को या फिर जो भी हमने इसे इनपुट दिया था इमेज को, उस इमेज को ये क्या कर रहा है, ठीक से या फिर अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पा रहा है, राइट। सो हम क्या करते हैं, जस्ट इस इमेज को भी यहाँ पे प्रिंट कर देंगे, जो आपको बाद में क्या होगा, आप ट्राई कर सकते हैं। सो ठीक है, ये हो गया। सो ये क्लियर है मल्टी मॉडल मॉडल का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट? सो ठीक नो है, सर। ये हो गया। अभी हमें क्या देखना है, जो आपका रैग है, रैग में किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारे मॉडल की जो मल्टी मॉडल की कैपेबिलिटीज है वो हमें किस तरीके से ऐड करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इमेज डेटा प्लस टेबल डेटा सब कुछ एक साथ हैंडल नहीं करेंगे। जस्ट हमें क्या करना है, ये जो हमारा पीडीएफ है इसमें क्या है, टेबल भी है टेक्स्ट भी है। अभी हम इमेज के ऊपर नहीं जाएंगे, जस्ट हमें क्या करना है, टेबल एंड टेक्स्ट दोनों चीजें ही हैंडल करनी है। तो वो किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। एंड सबसे पहले ये देखने का ट्राई करते हैं कि जो हमारा ट्रेडिशनल रैक था, जिसे हम नाइव रैक भी बोलते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है कि ये जो टैबुलर डेटा है हम उसमें हैंडल नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो सबसे पहले क्या होगा, हम डेटा को लोड कर रहे थे। सो हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाट आर challenges in handling table फॉर रैक, ठीक है। सो क्या क्या चैलेंजेस है, सो सबसे फर्स्ट चैलेंज हम फेस करेंगे। सो जब हम डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं, वाइल एक्सट्रैक्शन। सो एक्सट्रैक्शन के टाइम पे क्या होता है, लेट्स सी वाइल एक्सट्रैक्शन। सो हम क्या करेंगे, नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हमें इस पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करना है तो क्या यूज कर रहे थे हम इसका डेटा टेक्स्ट में लेने के लिए, यस, पाई पीडीएफ। या पाई पीडीएफ लोडर हम यूज कर रहे थे। सो हम क्या करते हैं, जस्ट अभी पाई पीडीएफ लोडर का यूज करने का ट्राई करते हैं। सो हम क्या करेंगे, फ्रॉम, सो लैंग चेन इंस्टॉल नहीं किया तो लैंग चेन का जो भी चाहिए होता है हमें वो सब इंस्टॉल कर लेते हैं। सो हमें चाहिए होगा लैंग चेन, उसके बाद लैंग चेन कम्युनिटी एंड पाई पीडीएफ लोडर यूज कर रहे हैं तो उसके लिए पाई पीडीएफ लगेगा, राइट। सो ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अभी जस्ट हम क्या करते हैं, ट्रेडिशनल मेथड से अगर हम हैंडल करने जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है वो देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फ्रॉम langchain डॉट और डॉक्यूमेंट लोडर इंपोर्ट पाई पीडीएफ लोडर। एंड इसमें आपको क्या करना है, लोडर, जस्ट लोडर डिफाइन करेंगे एंड इसमें ये जो आपका पीडीएफ है उस पीडीएफ का पाथ प्रोवाइड करते हैं। एंड इस डेटा को लोड करने के लिए हम क्या करेंगे, यस, लोडर क्या होगा, लोड, डॉट लोड। यस। तो इससे क्या होगा, ये सारी चीजें में से जो भी डेटा है वो एक्सट्रैक्ट होगा एंड डॉक्यूमेंट का जो डेटा टाइप है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो
हम इसमें अगर देखते हैं तो पेजेस का कंटेंट देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ कंटेंट आ रहा है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट ये कौन से नंबर पे, 11th पे है, राइट। सो 11th नंबर का पेज देखने का ट्राई करते हैं। उसमें हमारा क्या है, एक टेबल है। सो ये टेबल का डेटा एग्जैक्टली किस तरीके से एक्सट्रैक्ट हुआ है वो हम देखते हैं। सो 11th नंबर पे है ना वो। सो सर्विस, ये क्या हो रहा है, अदर सेगमेंट कॉस्ट, यही है ना, अदर, नो आई थिंक कोई और आ रहा है। जस्ट 12 का देते हैं क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे इसने कुछ टेबल कुछ देने का ट्राई किया है। लेट्स सी, जस्ट इसको हम क्या करते हैं, ओनली इसका जो पेज कंटेंट है उसको हम प्रिंट करेंगे। सो यहाँ पे क्या आ रहा है, हम कुछ इस तरीके से देखते हैं। तो इवन अगर ये डेटा आप ह्यूमन को देते हैं तो ये ह्यूमन इस डेटा को अंडरस्टैंड करके आंसर दे पाएगा क्या। जैसे यहाँ पे ग्रॉस मार्जिन फॉर एनर्जी जनरेशन एंड स्टोरेज इंक्रीज एंडेड दिसंबर, कुछ तो दे रहा है। जैसे वही है क्या, ग्रॉस कहाँ गया, विच इट इज गिविंग, यस आई थिंक ये टेबल दे रहा है, ये वाला। सो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ईयर एंडेड इन डिसंबर डिसंबर 31st 2023 चेंजेस एवरीथिंग, ये जो डेटा है वो एक्सट्रैक्ट किया है इसने। लेकिन इवन एज अ ह्यूमन अगर आप इसे अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं तो कुछ अंडरस्टैंड हो रहा है क्या इसमें। तो यहाँ पे क्या है, कुछ तो नंबर्स आ रहे हैं लेकिन ये नंबर्स किसके रिप्रेजेंट करते हैं कुछ समझ में आ रहा है। तो अगर हम एलएलएम को इस डेटा को प्रोवाइड करेंगे तो आपका एलएलएम आंसर दे पाएगा। इवन एलएलएम को छोड़िए, इवन ह्यूमन को भी अगर आप क्या करते हैं, ये डेटा देते हैं तो वो क्या है, उसे अंडरस्टैंड करके इसमें से आंसर नहीं दे पाएगा, राइट। सो मेन प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो भी हम डॉक्यूमेंट लोडर्स यूज कर रहे हैं जैसे पाईपीडीएफ लोडर, ये क्या करते हैं, जो आपके टेबल का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को क्या है, रिटेन नहीं करते या फिर स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं करते। ये जस्ट क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन जाके एक्सट्रैक्ट करेंगे। सो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द चीजें क्या कैसे हो रही है, लाइन बाय लाइन, या फिर जैसे उन्होंने क्या किया था, इस पीडीएफ को बिल्ड किया था उसके अकॉर्डिंगली हो रही है। तो अगर टेबल की जो इंफॉर्मेशन है ये इसके स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, राइट, क्योंकि इस कॉलम में इस रो में आएगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इस इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या आ रही है, हम यहाँ पे लिखते हैं व्हाइल एक्सट्रैक्शन, क्या प्रॉब्लम आ रही है, स्ट्रक्चर ऑफ टेबल इज नॉट रिटेन्ड, राइट। सो टेबल का जो हमारे स्ट्रक्चर था वो क्या हो रहा है, रिटेन नहीं हो पा रहा है। एंड हमारा जो टेबल है उसके स्ट्रक्चर में ही इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अगर स्ट्रक्चर नहीं होगा तो उस इंफॉर्मेशन का हमारे पास कोई मीनिंग नहीं होगा या फिर उसे हम क्या है कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर सकते। तो सबसे पहले हमें क्या प्रॉब्लम सॉल्व करना होगा, जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है टेबल का वो रिटेन होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग क्या होगी, जब हम क्या करते हैं, अभी चंक्स क्रिएट करते हैं। सो इसके अगर हम चंक्स क्रिएट करेंगे तो चंक्स कैसे क्रिएट होते हैं, यस। पैराग्राफ, सेंटेंस, वर्ड, सबवर्ड। या सो कंसिडर, ये यहाँ पे यहाँ तक एक चंक क्रिएट हो गया, अगेन यहाँ तक एक चंक क्रिएट हो गया, तो इसका कुछ मीनिंग बन रहा है क्या चंक्स का, या फिर चंक्स में क्या हो रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन रिटेन नहीं हो पा रही है, राइट। सो जब हम चंक्स क्रिएट करेंगे तो टेबल का जो इंफॉर्मेशन है, जैसे इस टेबल का इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है, कंसिडर टेबल का ये जो हेडर का पार्ट है एक चंक में चला गया एंड ये नीचे वाला पार्ट एक दूसरे चंक में चला गया, तो हम इंटरप्रेट कर पाएंगे क्या टेबल को, नहीं कर पाएंगे, राइट। सो जब हमें क्या करना है, चंकिंग क्रिएट करनी है तो टेबल के स्ट्रक्चर का ध्यान रख के चंकिंग क्रिएट करनी होगी, राइट। अदरवाइज क्या होगा, टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट चंक्स में चला जाएगा एंड हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आ रही है, वाइल चंकिंग। तो चंकिंग के टाइम पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, टेबल स्ट्रक्चर क्या हो रहा है,
टेबल स्ट्रक्चर इज लॉस्ट, राइट। सो जो आपका टेबल का स्ट्रक्चर है वो लॉस्ट हो सकता है। ये मेन प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ रही है, राइट। सो इनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे ये हम देखते हैं। सो हमें क्या सॉल्व करना है, अगेन जो आपका रिट्रीवल है उस टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है, उसके लिए भी हम देखेंगे एक स्पेशल टाइप का रिट्रीवल हमें यूज करना पड़ेगा। लेकिन अभी के लिए हमें जस्ट क्या करना है, आपको एक्सट्रैक्शन करना था, एंड एक्सट्रैक्शन में जो जो प्रॉब्लम आती है वो हमें सॉल्व करनी है एक्सट्रैक्शन में एंड चंकिंग में। तो हम क्या कर सकते हैं, सो जो भी पीडीएफ लोडर हमारे पास अवेलेबल थे, जैसे पाई पीडीएफ लोडर हम यूज कर रहे हैं, पाई पीडीएफ, पीडीएफ माइनर, राइट। जितने भी हमने लाइन चेन के लोडर देखे थे वो क्या होते हैं, यहाँ पे फेल हो जाएंगे, कोई भी आपको ठीक से टेबल का स्ट्रक्चर नहीं दे पाएगा। सो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या है, एक लाइब्रेरी या फिर एक प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस किया गया था, उसका नेम है अनस्ट्रक्चर्ड। अनस्ट्रक्चर्ड, सो हम यहाँ पे अनस्ट्रक्चर में जाके देखते हैं। सो अनस्ट्रक्चर के ऊपर जाएंगे तो ये अनस्ट्रक्चर क्या है, इनका जो टैगलाइन है तो ये क्या है, यूर जेएनआई हैज अ डेटा प्रॉब्लम। मींस क्या, आप जेएनआई का कोई भी प्रॉब्लम क्या कर रहे हैं, इंटरप्रेट मींस सॉल्व करना चाहते हैं। सो अगर आपका डेटा क्या नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो एलएलएम कितना भी पावरफुल हो जाए उसको आप क्या करेंगे, इस टाइप का अगर खराब डेटा देते तो वो क्या होगा, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा या फिर आंसर ही नहीं दे पाएगा, राइट। सो आपका मॉडल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, अगर आप उसको डेटा ठीक से नहीं दे रहे, तो डेटा साइंस में एक फेमस सेइंग है, आपने सुना होगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मींस क्या होगा, आपका मॉडल कितना भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर आपका डेटा प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपका मॉडल भी प्रॉपर नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने कितने भी पावरफुल एलएलएम यूज कर रहे हैं, मींस आपका डेटा प्रॉपर नहीं है तो क्या होगा, आपको आंसर्स भी प्रॉपरली नहीं मिलेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डेटा को हैंडल करना पड़ेगा। एंड ये जो अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी है या फिर अनस्ट्रक्चर की जो कंपनी है वो क्या करती है, इसी जो डेटा का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का ट्राई करती है, राइट। सो इसका क्या है, एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी भी अवेलेबल है एंड इनका एपीआई भी है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट लाइब्रेरी के थ्रू किस तरीके से स्ट्रक्चर के साथ, मींस जो आपको टेबल का स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर भी हम किस तरीके से रिटेन कर पाएंगे ये देखेंगे। सो जो भी हमारे प्रीवियस लोडर्स थे, उन लोडर्स में क्या है, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, जो भी चैलेंजेस आ रहे थे, उनको हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं वो देखेंगे। सो ये जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, ये चैलेंजेस, इनके लिए हमने क्या सोल्यूशन ढूंढा है, अनस्ट्रक्चर्ड। सो इनका प्रीवियस टैगलाइन था, गेट योर डेटा रैग रेडी। मींस क्या है, गेट, इन्होंने आई थिंक अभी चेंज कर दिया है, रैग रेडी। मींस क्या है, रैग को फीड करने के लिए आपका डेटा आपको रेडी मिलेगा। मींस किस फॉर्मेट में डेटा होना चाहिए, जिससे क्या होगा, आपका जो रैग का एप्लीकेशन है वो ठीक से या फिर बेटर वे में वर्क कर पाएगा, ये हम देखेंगे, राइट। सो हमें क्या करना है, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करना है। किस लिए, यहाँ पे जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स है, जैसे आपका ग्राफ हो गया, आपका टेबल्स हो गए, आपका टेक्सचुअल डेटा हो गया, इन सारी चीजों को आपको क्या करना है, एक्सट्रैक्ट, प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करेंगे, राइट। ठीक है। तो कोई भी लाइब्रेरी का यूज करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सिंपली पिप इंस्टॉल अनस्ट्रक्चर। सिर्फ अनस्ट्रक्चर करेंगे तो क्या होगा, आपको उसकी जस्ट फ्यू फंक्शनैलिटी क्या होती है, इंस्टॉल होती है। लेकिन हमें क्या करना है, फुल फंक्शनैलिटी चाहिए एंड ऑल टाइप के डॉक्स के लिए चाहिए। तो जस्ट आपको यहाँ पे ऑल डॉक्स मेंशन करना है, जिससे क्या होगा, जो भी इसके सारे फंक्शनैलिटी है वो सब के सब क्या होंगे, यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे। सो हम क्या कर लेते हैं, ऑल डॉक्स इंस्टॉल करेंगे। सो इस लाइब्रेरी में क्या है, जस्ट हम क्या कर लेते हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट्स मीन्स क्या, जैसे आपका जो डेटा है या फिर आपका पीडीएफ है, उसमें टेक्स्ट हो गया, ओनली टेक्स्ट हो गया या फिर पैराग्राफ हो गया, उसे हम क्या बोलेंगे, एक एलिमेंट बोलेंगे। अगेन
आपका उसमें टेबल है, टेबल को हम क्या बोलेंगे, एक डिफरेंट एलिमेंट होगा। अगेन इमेज होगी तो इमेज क्या होगी, एक डिफरेंट एलिमेंट होगी। सो अनस्ट्रक्चर क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स है वो हैंडल कर पाता है। सो कौन से एलिमेंट्स ये हैंडल कर पाता है, सबसे पहले हम वो देखेंगे। ये बहुत सारी चीजें इंस्टॉल कर रहा है, क्योंकि ये क्या है, मॉडल क्या करता है, बैकग्राउंड में बहुत सारे मॉडल्स का यूज करता है। जैसे आपका ये पीडीएफ है, इसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, टेबल डिटेक्ट करना पड़ेगा। सो ये टेबल डिटेक्शन के लिए क्या करता है, योलो एक्स का मॉडल है जो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन में यूज होता है। योलो एक्स मॉडल का यूज करके क्या करेगा, कहाँ का टेबल्स है उनको डिटेक्ट करता है। अगेन एक और मॉडल है माइक्रोसॉफ्ट से, टेबल ट्रांसफॉर्मर्स। सो टेबल ट्रांसफॉर्मर्स का यूज करके ये जो भी आपका टेबल है वो प्रॉपरली क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा विथ इस स्ट्रक्चर रिटेन। सो स्ट्रक्चर रिटेन करके क्या करता है, इस टेबल को एक्सट्रैक्ट करेगा। सो मल्टीपल मॉडल्स यूज करा, इसकी वजह से क्या होता है, इसका जो लेटेंसी है या फिर इसको प्रोसेस करने में के लिए टाइम जो लगने वाला है वो क्या है, थोड़ा सा ज्यादा लगता है कंपेयर टू अदर लोडर्स। सो जैसे हमने पाईपीडीएफ लोडर देखा था, उसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, राइट, क्योंकि वो डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये क्या कर रहा है, उसके बैकग्राउंड में डिफरेंट डिफरेंट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के मॉडल्स जो है वो रन कर रहा है। जैसे ये डिटेक्ट करने के लिए एक मॉडल होगा, आगे डिटेक्ट होने के बाद ये प्रॉपरली विथ स्ट्रक्चर एक्सट्रैक्ट होने के लिए एक मॉडल होगा, राइट। इसलिए क्या होता है, इन सब के लिए उसको लिए टाइम लगेगा। सो हो गया क्या इंस्टॉल, ओके रिस्टार्ट, नो प्रॉब्लम। सो जस्ट एक है रिस्टार्ट करना था, सेशन हमने कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा होगा, कुछ एलिमेंट्स दिख रहे हैं। एलिमेंट्स मीन्स क्या है, हम अनस्ट्रक्चर का यूज करके क्या क्या प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कहीं पे आपका एड्रेस मेंशन होगा तो ये क्या होगा, एड्रेस नाम के एलिमेंट में आ जाएगा। अगेन ईमेल होगा तो ईमेल एड्रेस नाम के एलिमेंट में आ जाएगा। फिगर कैप्शन मीन्स क्या होगा, जो आपके ग्राफ के लिए या फिर कोई इमेजेस के लिए नीचे कैप्शन दिया होता है, राइट, वो क्या होगा, फिगर कैप्शन में आएगा। फुटर, फुटर मीन्स क्या होगा, जो नीचे कभी कभी जैसे अगर आप रिसर्च पेपर देख रहे थे, हमने रिसर्च पेपर देखा था, राइट, सो लास्ट में उन्हें कुछ नोट्स दिए होते हैं, वो फुटर में आएगा। फॉर्मूलाज, सो फॉर्मूलाज क्या होते हैं, कुछ स्क्वेयर होगा, राइट, कुछ सबस्क्रिप्ट होते हैं, नीचे लिखा होता है। तो अगर हम इसे प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे तो क्या होगा, इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो क्या हो जाएगी, जैसे H2O हो गया वाटर का फॉर्मूला। सो अगर 2 नीचे नहीं होगा तो क्या होगा, वो H2O का मीनिंग हम अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो इसे भी ये क्या कर लेता है, प्रॉपरली हैंडल कर पाता है। जैसे हेडर्स हो गए, इमेजेस, लिस्ट आइटम मीन्स क्या है, जैसे आपके बुलेट पॉइंट्स वगैरह कुछ होते हैं। आगे नरेटिव टेक्स्ट मीन्स क्या है, आपके पैराग्राफ, आपके जितना भी टेक्स्ट आइटम्स है, पेज ब्रेक, टेबल्स, टाइटल, अनकैटेगराइज टेक्स्ट, एवरीथिंग ये क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट में कैटेगराइज करेगा। सो जब हम इसे क्या करते हैं, ये पीडीएफ पास करेंगे, ये जस्ट उसे एक्सट्रैक्ट नहीं करता, सबसे पहले क्या करेगा, इसमें कौन से एलिमेंट्स है ये आइडेंटिफाई करता है। सो ये क्या करेगा, ये टाइटल है, ये क्या है, टेक्स्ट है, मीन्स ये क्या है, नरेटिव टेक्स्ट है। आगे टाइटल, नरेटिव टेक्स्ट, आगे यहाँ पे कुछ फुटर में इंफॉर्मेशन दी है, ये फुटर की इंफॉर्मेशन, राइट, ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करता है। जैसे यहाँ पे टेबल है, अगर इमेज होगी तो इमेज, फर्स्ट चीज क्या करेगा, ये डिटेक्ट करेगा एंड फिर उन एलिमेंट के अकॉर्डिंगली हर एक एलिमेंट को डिफरेंटली किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, उस एलिमेंट का मीनिंग या फिर उसका जो स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, प्रिजर्व हो पाएगा। तो ये सारी चीजें कैसे होती है, हम जस्ट क्या करते हैं देखेंगे। सो ये हो गया। अभी हमें क्या करना है, पीडीएफ चाहिए, तो पीडीएफ के लिए इसमें आपको एक मेथड है, फ्रॉम अनस्ट्रक्चर्ड पार्टीशन, इंपोर्ट पार्टीशन पीडीएफ। सो ये क्या है, पार्टीशन पीडीएफ। सो पार्टीशन क्या कर रहा है, पीडीएफ में जो भी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट है उनका पार्टीशन करके एक्सट्रैक्ट करेगा ये, राइट।
सो लेट्स सी कैसे करता है। सो ये हमारा क्या है, इनिशियलाइज हो चुका है। जस्ट हम क्या करते हैं, पीडीएफ एलिमेंट्स नाम से एक वेरिएबल बनाएंगे। इसमें क्या होगा, पीडीएफ में हमारे कौन से एलिमेंट्स है, जैसे टेबल है, इमेज है, सारी चीजें हम मेंशन करेंगे। जैसे हमने पार्टीशन पीडीएफ एंड पीडीएफ पास करा है, तो उसमें और भी कुछ पैरामीटर्स होंगे। सबसे पहले ये फाइल नेम है हमारा, तो हम यहाँ पे फाइल नेम दे देते हैं। उसके बाद क्या है, सो बहुत सारे यहाँ पे क्या है आपको ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, जस्ट फ्यू ऑप्शंस देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आपको क्या करना है, इमेज एक्सट्रैक्ट करनी है, उसके लिए एक मेथड है, मीन्स एक पैरामीटर है, एक्सट्रैक्ट इमेजेस इन पीडीएफ, इमेजेस इन पीडीएफ। सो इसे अगर आप ट्रू करेंगे तो क्या होगा, बाकी की सारी चीजों के साथ ये क्या करता है, इमेजेस को भी स्पेसिफिकली एक्सट्रैक्ट करेगा। अभी के लिए हम इमेजेस को नहीं देख रहे, तो हम क्या करते हैं, इसे फॉल्स ही रखेंगे, ठीक है। एंड हमें क्या चाहिए, टेबल स्ट्रक्चर चाहिए। तो हम क्या है, इन्फर टेबल स्ट्रक्चर नाम का उसके लिए पैरामीटर रहेगा, इन्फर टेबल स्ट्रक्चर। इसे हमें क्या करना है, ट्रू रखना है, क्योंकि ये क्या है, मीन्स हमें टेबल स्ट्रक्चर चाहिए था, राइट। सो टेबल स्ट्रक्चर हो गया, आगे हम क्या कर सकते हैं हम, ठीक है। अभी के लिए जस्ट इतना देखते हैं, बाकी के जो भी उसकी चंकिंग भी करनी होती है, तो हम यहीं पे चंकिंग भी कर पाते हैं। एंड ये चंकिंग कैसे होगी, एलिमेंट स्पेसिफिक चंकिंग होगी। जब हम टेक्स्ट चंकिंग करेंगे, तो ये टेक्स्ट डेटा एंड ये टेबल का डेटा को कंबाइन करके चंकिंग नहीं करते, ये सेपरेटली चंकिंग होगी, टेबल की सेपरेटली चंकिंग होगी। एंड टेबल के लिए क्या है, टेबल चंक स्पेसिफिकली क्रिएट होते हैं, जो क्या करें हम, हमारा एलएलएम हैंडल कर सकते। सो ये सारी चीजें हम देखेंगे। जस्ट अभी हमें क्या करना है, एक्सट्रैक्शन कैसे हो रहा है वो चेक करना है। सो हम क्या करते हैं, जस्ट इसे रन करेंगे, लेट्स सी क्या होता है। एंड ये क्या है, जैसे मैंने पहले ही बोला था, मल्टीपल मॉडल्स यूज करता है। जैसे डिटेक्शन के लिए एक मॉडल यूज करेगा, टेबल के एक्सट्रैक्शन के लिए एक मॉडल यूज करेगा, इसलिए क्या होता है, इसमें टाइम लगेगा। क्या बोल रहा है, ओके, पॉपुलर। तो हमें क्या है, यहाँ पे पॉपुलर चाहिए होता है। पॉपुलर क्या है, एक लाइब्रेरी है। सो अगर आप लिनक्स के ऊपर वर्क कर रहे हैं, तो आप क्या है, पॉपुलर इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लिनक्स के ऊपर नहीं है, तो ये करने में, या फिर आप विंडोज के ऊपर है, तो पॉपुलर के लिए आपको प्रॉब्लम आएगा। सो लिनक्स के लिए जस्ट आपको क्या करना है, एपीटी गेट इंस्टॉल पॉपुलर यूटिल्स, यस। इतने से क्या हो जाएगा, ये लिनक्स के ऊपर वर्क हो जाएगा। लेकिन अगर आपका क्या है, विंडोज है, सो इसमें आपको जो विंडोज में वेरिएबल पाथ होता है, राइट, पाथ वेरिएबल्स होते हैं एनवायरनमेंट में, वो आपको सेट करने पड़ते हैं। एंड इसकी प्रोसेस थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी। सो यहाँ पे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेट पाथ वेरिएबल्स इन एनवायरनमेंट। सो मैं क्या कर लेता हूँ, अगर आपको विंडोज के ऊपर इंस्टॉल करना है, तो ये इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसका कुछ आर्टिकल या फिर कुछ वीडियो होगा, तो वो मैं यहाँ पे इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप लिनक्स के ऊपर कर रहे हैं, मैक लिनक्स कुछ भी होगा, तो जस्ट इतनी एक कमांड से क्या हो जाएगा, आपका पॉपुलर इंस्टॉल हो जाता है। एंड मोस्टली डेवलपमेंट के लिए आप क्या करेंगे, लिनक्स ही यूज करते हैं, तो इस कमांड से आपका काम चल जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स सी। सो उसने क्या है, योलो एक्स मॉडल इंस्टॉल किया था प्रीवियसली, राइट। ये योलो एक्स क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स को, या इसको टाइम लगेगा वन, एटलीस्ट 1 to 2 मिनट्स लगेगा। तब तक कुछ क्वेश्चंस है जो भी हमने अभी तक देखा उसमें। यस,
ठीक है, क्योंकि ये जैसे पहले ही बोला है, बैकग्राउंड में क्या करता है, मल्टीपल मॉडल्स यूज कर रहा है, इसलिए टाइम लेगा। अगर आप इसे जीपीयू के ऊपर रन करते हैं तो ये क्या होगा, बहुत ही फास्टर रन होता है। मीन्स जीपीयू के ऊपर ये क्या करेगा, पैरलाइजेशन में करता है एंड ये फास्टर रन होता है, क्योंकि ये यहाँ पे भी क्या है, कुछ मॉडल्स यूज हो रहे हैं, मॉडल्स जीपीयू के ऊपर वो फास्टर रन होंगे। या फिर आप क्या कर सकते हैं, उसका एपीआई यूज कर सकते हैं। जैसे एपीआई मीन्स क्या होगा, जैसे आप क्या कर सकते हैं, उन्होंने अपने सर्वर के ऊपर ये जो मॉडल्स है वो होस्ट करके रखे हुए हैं। क्या बोल रहा है, टेस्ला पीडीएफ नॉट फाउंड, फाइन, लेट्स सी। ओके, टेसरेक्ट, उसको इसे टेसरेक्ट भी चाहिए होता है, सो हमने टेसरेक्ट भी इंस्टॉल नहीं किया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे टेसरेक्ट भी चाहिए होगा। सो पाई टेसरेक्ट क्या क्या वर्क करता है, किसी को आइडिया है? यस। सर इमेज टू टेक्स्ट। या इमेज टू टेक्स्ट, या फिर जो अगर ऐसा कुछ पीडीएफ है जिसमें हम क्या नहीं कर पा रहे, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहे, तो टेसरेक्ट क्या करेगा, इमेज डेटा है या फिर जैसे स्कैन पीडीएफ है, उनमें से डेटा को एक्सट्रैक्ट कर पाता है, राइट। सो हम क्या कर लेते हैं, उसे भी टेसरेक्ट को भी क्या करेंगे, टेसरेक्ट ओसीआर को भी ले लेते हैं। सो टेसरेक्ट ओसीआर, अगेन विंडोज के लिए भी, इसके लिए भी क्या करना पड़ेगा आपको, पाथ वगैरह सेट करना पड़ता है। लेकिन लिनक्स में क्या हो जाएगा, एक कमांड से इसका एक काम हो जाएगा। सो ठीक है, ये हो गया, लेट्स रन अगेन। सर ये जो डिफरेंट एक्सट्रैक्शन लाइब्रेरी जो है, टेबुलर टेबल डाटा एक्सट्रैक्शन एंड इमेज एक्सट्रैक्शन, सो उनके एक्यूरेसी चेक कर सकते हैं, मतलब डिफरेंट ही वो कैसे एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइब्रेरी। ये एक्सट्रैक्शन प्रॉपर हो रहा है या नहीं। यस। सो उसके लिए टू थिंग्स कर सकते हैं आप, मीन्स लाइब्रेरी का यूज करेंगे एंड फिर उसके ऊपर आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हैं, जो भी आपका एलएलएम डेटा है उसके साथ। तो क्या होगा, आपको पता चलेगा अगर वो टेबुलर डेटा या फिर जो भी डेटा है उसके ऊपर प्रॉपरली आंसर दे पा रहा है, उसका मतलब क्या होगा, वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट कर पा रहा है। अदरवाइज नहीं कर पा रहा है, सेकंड थिंग आप क्या कर सकते हैं, मैन्युअली चेक कर सकते हैं। जैसे हमने पाई पीडीएफ का मैन्युअली चेक किया था, तो अगर वो ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म फॉर्म में है, तो वो क्या करेगा, आपका एलएलएम भी उसका रिस्पॉन्स दे देगा। अगर उसे ह्यूमन ही अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है तो क्या होगा, आपका एलएलएम भी रिस्पॉन्स नहीं देगा। ऐसे आप कंसिडर कर सकते हैं। सो ठीक है, हो गया क्या ये? ये टेबल ट्रांसफॉर्मर का जो माइक्रोसॉफ्ट का मॉडल है, ये भी क्या कर लेता है, यूज करता है। हेलो। यस।
हाँ सर, नाउ अभी इसमें कौन सा वी कैन से मोस्ट पावरफुल रहेगा, लाइक लैमा 2 वाला या जेमिनी वाला फॉर क्वेश्चन आंसरिंग मल्टी पर्पस? मॉडल मॉडल्स बोल रहे हैं आप? हाँ, अगर क्वेश्चन आंसरिंग ही करना था किसी स्पेसिफिक पीडीएफ में, अगर हमारा डेटा मल्टीपल लाइक उसमें बार चार्ट्स भी है और ये भी है, तो कौन सा मोस्ट सो प्रेफरेबल रहेगा विद द हेल्प ऑफ परफॉर्मेंस, ये जेमिनी मॉडल या मल्टी सो मॉडल जेमिनी का जैसे ये जो न्यू लैमा 2 मॉडल वाला? आने वाला है, जेमिनी 2.2 फ्लैश, ये बेटर रहेगा कंपेयर टू लैमा का 3.1। एंड वन मोर थिंग, लैमा मॉडल क्या है? ओपन सोर्स मॉडल है। ये आपको आपके सर्वर के ऊपर होस्ट करना पड़ेगा। एंड जो मल्टी मॉडल मॉडल होते हैं, उनकी जो साइज होती है बहुत ही बिगर रहेगी। सो हमने लैमा 2 का कौन सा वर्जन यूज किया था? 7 बिलियन वाला, राइट? सो हाँ, उसके लिए भी 7 हमें बिट। 7 बिलियन, राइट? सो अगर आप वो 70 बिलियन का होगा, 70 बिलियन, तो कितना मेमोरी, कितना स्पेस लगेगा? इवन आप क्वांटाइजेशन करते हैं फिर भी आपको बहुत ज्यादा मेमोरी लगेगा, राइट? तो राइट। यस, तो क्या होता है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना बिगर मॉडल यूज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। सो अगर आपको करना ही है, जैसे कुछ कभी कभी क्या होता है, डेटा सेंसिटिव होगा आपका, तो आपको क्या है, कोई ऑप्शन नहीं होता, तो आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या है, उसको हैंडल करना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप क्या प्रेफर करेंगे? जो अदर मॉडल्स है, जैसे जेमिनी हो गया या फिर GPT-4 हो गया, वो कॉस्टली है थोड़े से, लेकिन क्या है, बाकी की चीजें आपको हैंडल नहीं करनी पड़ेगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। एंड एक्यूरेसी के अगर आप देखेंगे, तो हमने वो एक देखा था ना, LLM बेंचमार्क, वहां पे जस्ट आपको जाके चेक करना है हर बार, क्योंकि जब भी आपको न्यू मॉडल आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, बेंचमार्क अपडेट हो जाता है। सो आई थिंक यही यही थे ना, ओपन LLM, उसमें क्या होगा, हर एक टास्क के अकॉर्डिंगली जैसे न्यू मॉडल रिलीज होता है। सो अभी करंटली कौन सा मॉडल है, मैथ इसके ऊपर दे रहा है। सो मल्टी मॉडल कैपेबिलिटीज करनी है क्या? सो क्वेन इंस्टेंट, सो आई थिंक ये नहीं है। एमटीबी करेगा सर आप। नो नो, आई थिंक MTE भी है। आई थिंक MTE भी है। ये आई थिंक एम्बेडिंग मॉडल के लिए होगा। सो अभी करंटली आई थिंक जो चाइनीज मॉडल है, जैसे डीप सीक हो गया, या फिर अलीबाबा के भी एक मॉडल है क्वेन, वही क्या है, नो आई थिंक ये इसके लिए है, एम्बेडिंग के लिए, नॉट LLM। सो LLM का कोई तो था, याद नहीं आ रहा है मुझे। LLM बेंचमार्क मल्टी मॉडल, यस, मल्टी मॉडल बेंचमार्क कौन सा है? MT भी नहीं था, कुछ तो नेम था उसका, नेम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। जो हमने देखा था ना जब हम LLM पढ़ रहे थे, जस्ट उस बेंचमार्क के ऊपर आप अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, आपको इसमें दिखेगा, मीन्स क्या बोलते हैं, ऑर्डर में दिखेगा एग्जैक्टली कौन सा करंटली बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। क्या नेम था उसका, ओके। लेट्स सी जो भी होगा। सो बेंचमार्क के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हो चुका है, हमारा जो डेटा है वो प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट हुआ है या नहीं, जस्ट लेट्स चेक। तो हम क्या करते हैं, पीडीएफ एलिमेंट्स। सो पीडीएफ एलिमेंट्स में आपको क्या देखने को मिलेगा, कौन से टाइप के एलिमेंट्स आपके डेटा में आइडेंटिफाई किए हैं एंड एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो क्या क्या देखने को मिल रहा है आपको? सो यहाँ पे टाइटल है, टाइटल मीन्स क्या होगा, जो ऊपर का टाइटल है। नरेटिव टेक्स्ट मीन्स आपका पैराग्राफ है। अगेन यहाँ पे टेबल कहीं पे था ना, यहाँ पे टेबल। सो ये क्या हो रहा है, टेबल को भी आइडेंटिफाई कर पा रहा है प्रॉपरली, मीन्स क्या है, इसने टेबल भी आइडेंटिफाई कर लिए हमारे पीडीएफ में। तो हम क्या कर सकते हैं, इस टेबल का जो इसने आइडेंटिफाई किया है उसको प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट भी करेगा। इस एक्सट्रैक्शन का हम एक चीज हो सकती है, ये जो भी डेटा है हमें क्या, रैग में क्या होगा, हम इसे कहीं पे स्टोर करेंगे एंड फिर रिट्राइव करते हैं। सो टेबल का डेटा हम किस तरीके से एम्बेडिंग क्रिएट करके स्टोर करेंगे, राइट? सो अगर हम टेबुलर डेटा की ठीक से एम्बेडिंग करने जाएंगे तो क्या होगा, उतने अच्छे से मैच नहीं होगी। जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे। सो एक टेबल ले लेते हैं, ये वाला टेबल है। सो इस टेबल की एम्बेडिंग अगर आप क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, उसकी कुछ एम्बेडिंग तो हो जाएगी, लेकिन
हम क्या पूछेंगे जिससे ये टेबल रिट्रीव होना चाहिए। जैसे पूछेंगे तो ये टेबल रिट्रीव हो पाएगा क्या, चांसेस थोड़े से कम हो जाते हैं। तो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सो जैसे हमने पेरेंट रिट्रीवल में किया था, पेरेंट रिट्रीवल में क्या कर रहे थे हम, किसी को याद है पेरेंट रिट्रीवल कैसे वर्क करता है? यस, कैसे वर्क करता है? चाइल्ड चंक्स क्रिएट करत होतो आपण आणि चाइल्ड चंक्स मधनं आपल्याला एक्झॅक्ट डॉक्युमेंट कळेल, रिट्राईव्ह होईल आणि पॅरेंटमुळे कॉन्टेक्स्ट वाइड कॉन्टेक्स्ट कळेल. एग्जैक्टली सो क्या हो रहा था, हम बिगर चंक्स क्रिएट कर रहे थे जिसे हमने कहा था पेरेंट चंक, एंड फिर उन पेरेंट चंक्स में से हम स्मॉलर चंक्स क्रिएट कर रहे थे, एंड वो स्मॉलर चंक्स हम कहाँ पे स्टोर कर रहे थे, हमारे वेक्टर स्टोर में। सो जब सिमिलैरिटी चेक करेंगे तो हम क्या कर रहे थे, चाइल्ड चंक के साथ कर रहे थे। लेकिन जब आपको एलएलएम को जो चंक सेंड करना है वो कौन सा सेंड कर रहे थे, बिगर चंक, जो कि आपका पेरेंट चंक था वो सेंड कर रहे थे, राइट। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसिडर आपके पास टेबल है, सो डायरेक्टली टेबल को आप स्टोर करेंगे तो क्या होगा, ये प्रॉपरली नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल की समरी क्रिएट करेंगे, राइट। सो हम क्या करेंगे, एलएलएम को ये जो भी हमारा टेबल है जो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है वो एलएलएम को पास करेंगे। सो एलएलएम क्या करेगा, समरी क्रिएट करके दे देगा, एंड ये समरी हम क्या करेंगे, हमारे वेक्टर स्टोर में स्टोर करेंगे। सो इसकी एम्बेडिंग स्टोर्ड इन वेक्टर स्टोर, राइट। सो जब भी क्वेरी आएगी तो क्या होगा, सो क्वेरी आ गई अभी, सो क्वेरी के अकॉर्डिंगली क्या रिट्रीव होगा, समरी ऑफ टेबल, राइट। सो समरी ऑफ टेबल हम वेक्टर स्टोर से रिट्रीव करेंगे, लेकिन एलएलएम को हम डायरेक्टली क्या करेंगे, समरी पास नहीं करेंगे। इंस्टेड ऑफ समरी जो आपका ओरिजिनल टेबल था, ओरिजिनल टेबल हम क्या करेंगे, एलएलएम को पास करेंगे। जैसे आप पेरेंट में क्या कर रहे थे, रिट्राइव करने के लिए आप चाइल्ड चंक यूज कर रहे थे, लेकिन एलएलएम को पेरेंट चंक पास कर रहे थे। उसी तरीके से यहाँ पे रिट्राइव करने के लिए हम समरी यूज करेंगे, लेकिन जब एलएलएम को पास करना होगा तो ओरिजिनल टेबल पास करेंगे। समझ में आ रहा है ये? एंड ये सेम थिंग हम क्या कर सकते हैं, जो आपका टेक्सचुअल डेटा है उसके साथ भी यही सेम थिंग हम करेंगे। ठीक है, क्लियर है ये? सो जो भी हमने देखा अनस्ट्रक्चर का एंड मल्टी मॉडल मॉडल का, इसमें कोई डाउट? सो बाकी की जो भी चीजें हैं वो हम क्या कर लेते हैं, कल देखते हैं, कल नहीं मीन्स मंडे को देखेंगे। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इन दिस जो भी हमने देखा? सर एकदा शॉर्ट मध्ये एक्सप्लेन करा ना सर, अनस्ट्रक्चर वालं. हाँ हाँ sure. सो अनस्ट्रक्चर क्या है, ये बेसिकली एक लाइब्रेरी है। सो हमारे पास अदर भी लाइब्रेरीज थी, जैसे पाइप पीडीएफ था, पीडीएफ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी एक न्यू लाइब्रेरी की क्या जरूरत पड़ी, राइट। सो क्यों जरूरत पड़ रही थी, जैसे हमारा जो अदर लाइब्रेरीज है जैसे पाइप पीडीएफ हो गया, वो क्या करता है, स्ट्रक्चर को कंप्लीटली अंडरस्टैंड नहीं करता। जैसे हमने यहाँ पे ये डेटा देखा है, ये डेटा क्या है, उसने टेबल का डेटा एक्सट्रैक्ट किया है। सो अगर आप देखेंगे तो आप कुछ अंडरस्टैंड कर पाते हैं क्या इसमें, ये क्या बोलना चाहता है, क्या मीनिंग है इसका, ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्योंकि आपकी जो लाइब्रेरी है वो स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही है। तो जब आप स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे तो जैसे टेबल का डेटा है या फिर अदर किसी टाइप का डेटा क्या होगा, प्रॉपरली अंडरस्टैंड नहीं होगा। एंड जब आप प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है तो हम क्या कर रहे हैं, एलएलएम को यही डेटा पास कर रहे हैं, राइट। सो अगर आप ह्यूमन का ये डेटा देते हैं एंड उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो इवन ह्यूमन भी इसका आंसर नहीं दे पाएगा, तो एलएलएम कैसे दे पाएगा, राइट। तो एलएलएम भी क्या है, इसका आंसर देने में फेल हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम ना हो इसलिए हमने क्या किया है, हमें एक्सट्रैक्शन करना है, लेकिन एक्सट्रैक्शन आपका कैसे होना चाहिए, जो स्ट्रक्चर है टेबल का या फिर जो भी अदर एलिमेंट है उनका स्ट्रक्चर रिटेन होना चाहिए। रिटेन मीन्स क्या, जब ये एक्सट्रैक्ट हो तो इसका स्ट्रक्चर एज इट इज ऐसे ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे होगा तो ही हम क्या कर सकते हैं, इसका कुछ मीनिंग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज
टोटल कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू इन 2023। तो आप क्या करेंगे, इस रो में देखेंगे एंड 2023 के कॉलम में देखेंगे एंड ये आंसर दे देंगे। सो ये आंसर आप कैसे दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने इसके स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड कर लिया है। सो स्ट्रक्चर नहीं होगा तो इसका मीनिंग या फिर इसके आंसर भी हम प्रॉपरली नहीं दे सकते। तो इसके लिए क्या होता है, अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी का यूज करते हैं हम। अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी आपका पीडीएफ है उसमें इतने सारे एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करेगा, कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे पेज ब्रेक है, कहाँ पे टाइटल है, राइट, सबको आइडेंटिफाई करेगा एंड फिर हर किसी को उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली, सो इसमें क्या है, इंप्लीमेंट किया गया है। अगर टेबल का एलिमेंट हो तो उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, अगर लिस्ट आइटम है मीन्स आपका बुलेट पॉइंट है, सो उसे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, इमेज है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हेडर है तो कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, हर एक एलिमेंट को डिफरेंटली कैसे एक्सट्रैक्ट करना है, ये क्या किया गया है, इसमें मेंशन किया गया है, राइट। सो इसमें क्या होगा, जैसे ही ये टेबल आइडेंटिफाई करता है तो उसके स्ट्रक्चर को मेंटेन करके ही उसे एक्सट्रैक्ट करेगा, डायरेक्टली जैसे पीडीएफ की तरह एक्सट्रैक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए हमने क्या किया, जस्ट अनस्ट्रक्चर लाइब्रेरी से पार्टीशन पीडीएफ लिया है। वो किस लिए यूज होता है, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ पीडीएफ। एंड जैसे हमने यहाँ पे पार्टीशन पीडीएफ मेंशन किया, उसमें हमने फाइल नेम एंड एक्सट्रैक्ट इमेजेस दिया है। इमेजेस इन पीडीएफ फॉल्स रखा है क्योंकि हमें इमेजेस एक्सट्रैक्ट नहीं करना था, अदरवाइज क्या होगा, जितनी इमेजेस है उन इमेजेस को भी एक्सट्रैक्ट करेगा। एंड सेकंड थिंग, इन्फर टेबल स्ट्रक्चर, इसका मतलब क्या है, जो टेबल स्ट्रक्चर है वो क्या करना है, उसे अंडरस्टैंड करके प्रॉपरली एक्सट्रैक्ट करना है। ये हमने ट्रू रखा है, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले देखेगा हमारे पीडीएफ में कौन से एलिमेंट है एंड उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली उसे कैसे प्रॉपरली क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। सो इसने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया है। सो इसे कैसे सारी चीजों को कंबाइन करना है, रैग में इसका कैसा यूज करना है, ये सारी चीजें हम कल देखेंगे। लेकिन जस्ट बेसिकली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं डेटा का प्रॉपरली विथ टेबल स्ट्रक्चर, ठीक है। ओके क्लियर है सर, अभी? यस सर, Yeah. थैंक यू। एनीथिंग एल्स? हेलो। हाँ, यस। हाँ सर, अगर हमने अभी तक एक इन जनरल यूज केसेस देखे हैं एलएलएम के, जैसे कि अनस्ट्रक्चर डेटा को हम यूज कर रहे हैं, टेक्स्ट टू प्री प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अभी हम मुझे एक यूज केसेस बताया गया है कि हमको जब हमें कोई भी सीएसवी फाइल या कुछ तो भी टेबुलर फॉर्मेट में डेटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे हमारे बिजनेस टूल्स एनालिसिस देते हैं, बीआई पावर टूल वाले Yes. की हम देंगे तो पूरे डैशबोर्ड्स देते हैं, तो वैसा कुछ हम एलएलएम यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हैं क्या, पावर Yes. बीआई वाला एनालिसिस वाला? या उसके लिए आई थिंक पांडा जेआई की लाइब्रेरी आप एक्सप्लोर कीजिए। पांडा जेआई में क्या करता है, जैसे आपका पांडास है, पांडास क्या करेगा, आपके सीएसवी में जो भी डेटा या फिर टैबुलर डेटा को हम मैनिपुलेट कर सकते हैं। सो एआई उसमें या फिर एलएलएम इंटीग्रेट किया गया है, वो एलएलएम क्या करता है, एनालिटिक्स करके आपको दे देता है। सो जस्ट पांडास एआई आप एक बार सर्च करके देखिए, एंड अगर आपको उसके रिसोर्सेज चाहिए होते हैं तो मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको उसके रिसोर्सेज सेंड करता हूँ। ओके ठीक है सर, मैं मैसेज करती हूँ आपको। हॅलो. यस, हा सर, तुम्ही ते प्रॉम्प्ट इंजिनिअरिंग मध्ये इम्पॉर्टंट प्रॉम्प्ट्स देणार येस, होते. प्रोव्हाइड करतो मी ते. हो, थँक्यू. हाँ, ओके देन, अगर कोई क्वेश्चंस नहीं तो वी विल स्टॉप हियर एंड मंडे को मिलते हैं। मंडे को हम क्या करेंगे, जो भी हमने यहाँ पे डेटा अभी एक्सट्रैक्ट किया है, सो टेबुलर डेटा को हमें क्या करना है, आपके वेक्टर स्टोर में प्रॉपरली स्टोर करना है, उसे एक्सट्रैक्ट करना है। ये सारी चीजें कैसे करते हैं हम ये मंडे को देखेंगे। एंड ये जो भी आपका सेमी स्ट्रक्चर रैग है, हमने अभी तक उसमें टेबल क्या कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं। सो टेबल के साथ साथ अगर आपको इमेज भी क्या करना है, इंक्लूड करना है, इमेज के ऊपर भी आपको क्वेश्चन आंसरिंग करना है, तो वो भी हम कैसे कर लेते हैं, वो भी हम क्या है नेक्स्ट मंडे को देखेंगे। एंड ये जो भी रैक का बचा हुआ पार्ट है वो कंप्लीट होने के बाद हमारे प्रोजेक्ट स्टार्ट होंगे। सो प्रोजेक्ट में हम क्या है, 2-3 यूज केसेस लेंगे एंड किस तरीके से जो भी हमने अभी तक टेक्निक्स पढ़ी है, एजेंट्स पढ़ा है हमने, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पढ़ी है हमने, रैक पढ़े हैं, राइट, उनका यूज करके किस तरीके से प्रोजेक्ट बिल्ड कर सकते हैं, आपको कैसे प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, वो सारी चीजें क्या है हम देखेंगे, ठीक है। ओके, बाय।
हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट वीकेंड।